बच्चे की खबर सुनकर सब खुश हो गए थे। ये तो सच है, घर का माहौल ही बदल गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये बताओ, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है? क्या तुम्हारी अम्मी आ रही हैं मुबीना? मुबीना, क्या तुम्हारी माँ आ रही हैं? मैं भी उनसे कभी नहीं मिली। मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, ये अच्छा होगा। और कादिर की अम्मी का भी इंतजार कर रही हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो थोड़ी बीमार है, वो नहीं चाहती थी आप इससे मुतासिर हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एक दूसरे से दूर बैठकर बातें कर लेंगे। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं बहाना नहीं सुनना चाहती। तुम लोग सब मिलके अच्छी तरह तैयारियां करो, ठीक क्या है? हम इंसिया को भी बुलाएं? वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल नहीं। मुझे उन लोगों से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। अगर नाज को पता चला कि इंसिया यहाँ आ रही है तो वो भी उसके साथ आएगी और मैं उससे मना नहीं कर सकती। जी मैं समझ गई। बाबा बाहर जाने वाले हैं, सब कुछ ठीक से तैयार होना चाहिए। मेरी अम्मी यहाँ नहीं आना चाहती, कैसे बताऊं मैंने? तो फिर हम क्या करें? तैयारी करें या नहीं? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी? क्या हुआ? तुम जानते हो मेरी कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। याद नहीं था अपॉइंटमेंट मुझे तो। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ माहिर, मुझे वो सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दो। अरे नहीं, छोड़िए वो सब बातें। मैं खुद बहुत परेशान था, गुस्से में आ गया। तुम भी चलो। आपके साथ डॉक्टर से मिलने के लिए? नहीं, मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हें खुद जाकर डॉक्टर को दिखाना है। क्या? बाप बनने से डर लगता है ना तुम्हें? तुम्हें इस बात का डर लगता है ना कि तुम अपने बाबा जैसे ना बन जाओ। थेरेपी शुरू होने से पहले खुद ही थेरेपिस्ट बन गई आप। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, लेकिन पोते का रखूंगी। बेटा, नाज मुझसे ज्यादा पागल है। बिनेश भी चली गई। मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने अपना जहन बना लिया है, मैं उस बच्चे को इस पागल लड़की के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो माहिर। जमीला, इतना इसरार मत करो, मैं नहीं आऊंगी। तुम कहती हो कि आतिफ बाहर है, अगर वो वापस आ गया तो? नहीं आएंगे वो। अगर वो आने वाले होंगे तो हमें पता चल जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, ऐसे कब तक भागती रहोगी तुम अतीका? फिलिस साहिबा किसी भी किस्म का बहाना कबूल नहीं करेंगी। अब अगर ये सब जाहिर होने वाला है तो होने दो। खुदा के लिए बस करो। तुम बात नहीं समझ रही। वो लोग बगैर टैग वाले कुत्ते को भी अपने खानदान के लायक नहीं समझते। सोचो, अगर उन्हें इस बात का पता चल जाए तो क्या होगा? हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। वो मेरी पोती को दुश्मन के तौर पर देखेंगे। शायद वो इससे जान छुड़ाने की भी कोशिश करें, है ना? और उस्मान का क्या होगा? और अगर उस्मान को पता चल जाए कि उसने जिस बेटे को इतने सालों से सहा है, असल में वो उसका हकीकी बेटा नहीं है, सोचो जरा उस पर क्या गुजरेगी। सोचो वो कितने गुस्से में आ जाएगा और हमारे पास कोई वजाहत नहीं होगी। जमीला, अंदाजा लगाओ क्या होगा हमारा। इंसिया या मुझे वो गोली मार देगा और वो ऐसा कर देगा, तुम जानती हो। खुदा ना करे। मैं खामोश इसलिए रहती हूँ कि मैं सब जानती हूँ जमीला। मैं ऐसे पैसे पे लानत भेजती हूँ। मैं चाहती हूँ इंसिया महफूज रहे, पुरसुकून रहे, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम भी लोगों की परवाह करना छोड़ दो अतीका। तुम्हें हर हाल में यहाँ आना होगा, जानती हो। फिलिस साहिबा की बातों से अंदाजा होता है कि शायद उन्हें किसी बात पर शक है। कैसे? वो किस तरह शक कर सकती है? ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है गलत हो। वो शायद ओजान के बारे में कोई बात करनी है। ये बात करके मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम खुद आकर देख लो। यहाँ की तमाम सूरत हाल तुम्हें पता चल जाएगी कि क्या हो रहा है। फिलिस साहिबा हमेशा वही करती हैं जो वो सोच लेती हैं। वो तुमसे बात किए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगी। मेरी बात को समझो। ये सरगोशी में किससे बात कर रही थी? मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। और उस दोस्त का नाम क्या है? उस्मान, आखिर इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हो रहा है ऐसा। माशाल्लाह घर से ज्यादा बाहर वक्त गुजरता है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, बताओगी? हाँ, इस उम्र में मुझे बॉयफ्रेंड मिला है ना, खुदा का वास्ता है उस्मान, मैं पागल हो जाऊंगी।